बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहावलपुर चिड़ियाघर में जो अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, इस वाक़ये को हमने टेकअप किया है और मेरी टीम ने माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है और इसलिए मैं उन्हें कहूँगी कि दे आर डूइंग रियली गुड, क्योंकि हमारी कोशिश होती है जब हम किसी केस को टेकअप करें तो उसको हम अंजाम तक पहुँचाएँ, उसकी तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का एतमाद है कि आप लोग भी इस बात का इकरार करते हुए नज़र आते हैं और मुझे आप थोड़ी हिम्मत भी बंधाते हैं और फिर हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनसे मैं तमाम तर डिटेल्स आपको लेकर देती हूँ। और ऐसे में बहावलपुर का चिड़ियाघर का जो अफसोसनाक वाक़या, इसके अंदर कुछ नई तफ़सीलात जो है हमारे हाथ लगी हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इस बात को मान लिया गया। इससे पहले मुसलसल जाँ बहक होने वाले नौजवान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि वो नशेई था, टीके लगाने का आदी था, उसने खुद ही छलांग लगा दी। लेकिन अब सिक्योरिटी लैप्स जो है उसको माना गया है। ये सिक्योरिटी लैप्स को किस तरह से माना गया, क्या अपनी खामियां थी, क्या उस दिन हुआ, क्योंकि इस पर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। इंतजामिया ने भी, जो चिड़ियाघर की इंतजामिया है उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि ऐसा कैसे हो गया कि ये नौजवान जो है ये यहाँ पर शेरों के आगे जब उसको शेर चीर फाड़ रहे थे तो ये नौजवान चीखा तो होगा, चिल्लाया तो होगा, तो क्यों नहीं इसकी आवाज़ सुनी गई? क्या खास तौर पे एहतमाम किया गया कि उसकी आवाज़ ना सुनी जाए? लेकिन हमें जो मालूमात मिल रही है वो बड़ी मुख्तलिफ है, वो बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर्स की रीडिंग है बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि देखिए अभी आंखों से कुछ नहीं देखा है, मैं यहाँ पे ये बैठ के नहीं कहूँगी जी हमें पता है, हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं तो ये दुरुस्त है, नहीं। मैं आपको बताऊंगी जो बिटवीन द लाइन्स रीड किया जाता है। रिपोर्टिंग के शोबे में जो लोग होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं। उनका ये गुमान है, क्योंकि एक चीज़ जो है वो वाज़े हो गई है कि गार्ड के साथ इस नौजवान की लड़ाई हुई थी चिड़ियाघर में। अब ये नौजवान जो है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सीसीटीवी कैमराज़ में इसको जो इनके देखिए बहुत से कैमराज़ में से सिर्फ़ 2 कैमरे काम कर रहे हैं। उनमें से एक कैमरा जहाँ से लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं, वो कैमरा जो है उसमें इस नौजवान को अंदर आते नहीं देखा गया। लेकिन अब हमें ये भी बताया जा रहा है कि गालिबन वो कैमरा जो है, एक एंगल जो है उसका कैमरा वो सारी उसको कैप्चर नहीं करता। दूसरी बात ये कि इनका कहना ये इंतज़ामिया का है कि शायद ये नौजवान जो है ये दीवार टाँप के अंदर आया है। तो ये अगेन सिक्योरिटी लैप्स है कि यानी दीवार टाँप कर कोई भी अंदर आ सकता है। नंबर 2 ये कि इस नौजवान की यहाँ अंदर गार्ड के साथ लड़ाई जो है उसके बारे में तफ़सीलात मिली हैं। अब ये भी गुमान किया जा रहा है कि हमारे जो रिपोर्टर कहते हैं कि हो सकता है कि गार्ड्स के साथ लड़ाई के बाद कि इसको ज़्यादा मारा-पीटा गया हो, मारने-पीटने के बाद ये कहीं बेहोश हो गया या इसकी हलाकत हो गई, जिसके बाद उन्होंने इसे जान छुड़ाने के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि अगर बाहर लेके जाएँगे तो नज़र में आएँगे, इसको अगर आप अंदर की दफ़नाएँगे तब भी पता लगेगा। तो उन्होंने इसका आसान हल ये किया कि इसको उठाकर वहाँ से ऊपर से नीचे फेंक दिया शेरों के पिंजरे में। अब यहाँ पर जो एक सवाल उठ रहा था कि इसने चीखें मारी होंगी, किसी को तो सुनाई दिया होगा, तो उसका जवाब यहाँ पर कुछ ऐसे मिल जाता है कि चूँकि वो लोग जो है, अब देखिए हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं और हम चीज़ों को परख रहे होते हैं, और कई दफ़ा बल्कि मेजॉरिटी टाइम्स हम चीज़ों को जिस तरह स्टडी कर रहे थे वही चीज़ें निकल कर आती हैं रिज़ल्ट में। अब हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि किसी के साथ इसकी जो लड़ाई हुई वहाँ पर, वो अमले के बंदों में से ही एक था। इन्होंने देखिए एक बंदे को फायर भी किया है। ऐसा लगता है कि शायद ये वही मेन कल्प्रिट है जिसके साथ गालिबन इसकी लड़ाई हुई होगी या कुछ भी। अभी चीज़ें ये क्लियर नहीं कर रहे, इवन यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं शेयर कर रहे। इनिशियल तहकीकाती रिपोर्ट जो है उसको भी मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जा रहा। तो अब ये कहा जा रहा है रिपोर्टर्स का कि हो सकता है कि ये किसी के साथ जिसके साथ भी इसका झगड़ा हुआ है, अगर ये वहाँ पर उनके हाथों मारा गया है तो उसके बाद उन्होंने जान छुड़ाने के लिए रात का पहले तो इंतज़ार किया, और उसके बाद उनको बहुत अच्छे से मालूम था कि सीसीटीवी कैमराज़ कहाँ-कहाँ पर काम नहीं कर रहे, और फिर जहाँ-जहाँ पर सीसीटीवी कैमराज़ काम नहीं कर रहे, उनका सहारा लेते हुए, उनकी ओट लेते हुए, ये वहाँ पे जो पीछे लोहे की सीढ़ी लगी हुई है, वो सीढ़ी ऐसी है जो कहीं पे भी एडजस्ट की जा सकती है, यानी कि वो कोई पक्की सीढ़ी नहीं है। ये सीढ़ी वहाँ पर लाई गई, ये सीढ़ी वहाँ पर लाकर इसको सहारा देकर ऊपर ले जाया गया और ऊपर से फिर इसको नीचे फेंक दिया गया कि इस तरह से लगेगा कि जैसे ये जो शख्स है ये कोई नशेई था और ये यहाँ पर गिर गया, गलती से गिर गया, रात को यहाँ पर आया था। और जब शुरू में ये तमाम तर मामला उठा था तो बहुत ज़्यादा फोकस जो था वो इसी बात के ऊपर था कि जी एक नशेई जो है वो यहाँ पर गिर गया। जबकि इसके वालिद से जब बात हुई, देखिए इनके वालिद के 2 बयान आते हैं। एक बयान उन्होंने समाज टीवी को दिया जो कि मैंने सुना, टेलीफ़ोन पे उनकी गुफ्तगू हुई। उसके अलावा इसके वालिद ने पहले तो ये बताया था
کہ इसकी ट्रीटमेंट हुई है। इसके फैमिली के लोगों से भी जो हमारे रिपोर्टर्स की बात हुई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये माना था कि इसकी पहले ट्रीटमेंट हुई है और उसके बाद अब ये नशा नहीं करता था। लेकिन अब इसके वालिद कहते हैं कि ये तो कोई नशा नहीं करता था, लेकिन चले वो दुःख में है। और देखिए, नशा अगर आपकी औलाद करने लगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसे मरने के लिए बेआसरा छोड़ देंगे। आपकी औलाद आपके जिगर का टुकड़ा है। अगर वो किसी गलत लत में पड़ भी जाता है, तो आप उसकी इस्लाह की और उसकी बेहतरी की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप उसको शेरों के आगे डलने के लिए छोड़ देते हैं। अब मामला कुछ इस तरह से होता है कि ये जो लड़का है, ये इसके बारे में पहले तो ये मालूम नहीं हो रहा कि गुजरा से यहाँ बहावलपुर कैसे पहुंचा। पहले तो लाहौर, लाहौर से गुजरा दोस्तों के साथ गया, और फिर कौन से दोस्तों के साथ गया इसके वालिद कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसके एक कज़न का बयान जो है वो सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि 2 लोग थे जिनको वो नहीं जानता, लेकिन उनके साथ ये गया था। उसके बाद ये हमें दोबारा नजर नहीं आया। तो गुमान गालिब ये है कि वो 2 लोग ही थे जिनके साथ ये गुजरा, और गुजरा से फिर फैसलाबाद पहुंचा। अब ये बहावलपुर माजरत के साथ, अब ये बहावलपुर उन 2 लड़कों के साथ क्यों पहुंचा था, क्या करने पहुंचा था, यहाँ पर भी कुछ सवालात उठते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर वो जो 2 लोग थे इसको किसी काम के सिलसिले में, किसी कार्रवाई के लिए, किसी ऐसी मुश्तबा एक्टिविटी के लिए वहां पर लेकर गए थे, जिसके करने के बाद उन्होंने इसको ठिकाने लगाना जो है वो मुनासिब समझा। और ठिकाने लगाने के लिए या तो उन्होंने खुद सारे का सारा काम किया, जो कि बहुत कम लगता है। रिपोर्टर्स का कहना है कि अगर कोई बाहर से आके किसी ने इसको यूं करके फेंका हो, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई बाहर का बंदा ये कर सके। ये काम वही कर सकता है जो जू के इन्स एंड आउट्स अच्छे से जानता है, जू के कौन से कैमरे काम करते हैं, नहीं करते हैं, उनको बेहतर से जानता है। तो इसमें ये बात अभी तक सामने आ रही है। जो भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस नौजवान को यहाँ पर धक्का मारने वाला, यहाँ पर लाने वाला, यहाँ से ऊपर से नीचे तक भेजने वाला जो भी है, वो कोई अंदर का बंदा भी है। तो 2 बातें यहाँ पर, या तो ये कि किसी से लड़ाई हुई, वहां पर इसकी हलाकत हुई, या फिर इसको जो नौजवान लेकर आए थे वहां से उनका अपना मकसद जब पूरा हो गया, तो जू में से ही कोई बंदा अंदर का इनके साथ मिला हुआ था, और उसके साथ उन्होंने यहाँ लाके इसको ठिकाने लगाया, और उसके बाद उन्होंने इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया। तो ये 2 बातें सामने आती है, क्योंकि एक नौजवान जो बहावलपुर से वाकिफ ही नहीं, और ना वाकिफ होने के बाद वो जू के अंदर पहुंच जाए, जू के अंदर पहुंचकर वो रास्ता ढूंढ ले जहां पे शेरों का पिंजरा है। अच्छा, एक बड़ी मज़ाक़ खेज बात जो है वो जू की इंतजामिया ने की। उन्होंने कहा कि जी, ये नौजवान जो है यहाँ पे शायद शेरों को चोरी करने आया था। आप अंदाजा लगाइए, एक नौजवान हत्ता जो है वो यहाँ से शेर उठा के ले जाएगा। ये नहीं कि कुछ सोचने की बात है, अक्लमंदी की बात है, क्या मतलब क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, वो शख्स जिसने सबसे पहली बार इस शख्स को वहां सुबह देखा था, उसने क्या देखा मैं आपको बताती हूँ। इस वाक़ये का इंकशाफ उस वक़्त होता है जब बुध को कोई 11:30 बजे के करीब चिड़ियाघर की सफाई का अमला जो है वो शेर के पिंजरे में जाता है, और अहाते की सफाई करने जब वहां पर पहुंचता है, तो एक एहलकार ने शेर के मुंह में एक जूता देखा, एक टांग देखी और एक जूता देखा। पहले उसने जूता देखा, उसके बाद उन्होंने दूसरे शेर के गालबन मुंह में टांग देखी। एहलकार ने जब शोर मचाया तो दीगर एहलकार भी वहां इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने शेर के पिंजरे के अंदर एक शख्स की लाश देखी जिसे जानवरों ने काट खाया था। अच्छा, अब डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर कहते हैं कि होम सेक्रेटरी पंजाब के साथ उस वक्त वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे थे जब उन्हें इस वाक़ये की इत्तला मिली, जिस पर वो होम सेक्रेटरी के नोटिस में ये बात लाए और मीटिंग छोड़कर हंगामी तौर पर चिड़ियाघर पहुंचे, जहां बड़ी अफरा तफरी फैली हुई थी। उनके मुताबिक चिड़ियाघर का जो अमला है उससे अलग अलग पूछगछ की गई, लेकिन वजह सामने ना आ सकी। मरने वाले शख्स का या तो लग रहा था दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, या वो नशई था जो रात गए अंधेरे में इस पिंजरे में कूद गया, वरना कोई भी जी शऊर ऐसा इकदाम नहीं उठा सकता। अब इस नौजवान के बारे में इसके अहले इलाका, इसके रिश्तेदार, सब लोग ये कहते हैं कि कोई ऐसा नौजवान नहीं था जो जहनी तवाज़ुन जिसका खराब हो, बिगड़ा हो, जो पागल हो, मतलब इस तरह की कोई बात नहीं थी। ना ही वो कोई इस तरह का एडिक्ट था, कोई वो एडिक्ट जिसको कोई होश ही ना रहती हो। तो अच्छा, उसके बाद सुबह 11:30 बजे मामूल के मुताबिक चिड़ियाघर की सफाई की जाती है। शेरों का अहाता और पंजों की सफाई पर जो मामूर एहलकार है अनायत मसीह, जो एहलकार जिसने सबसे पहले ये देखा था, वो बताता है, एहलकार अनायत मसीह कहता है कि अचानक ही शोर मचा और पता लगता है कि एक शेर के मुंह में जूता है। वो कहते हैं वहां मौजूद दीगर एहलकार भी दौड़ते हुए इस अहाते में पहुंचे, तो उन्होंने अंदर देखा तो वहां इंसानी लाश पड़ी थी जिस पर शोर मच गया। पहले पहल तो हमें ये शक गुजरा कि ये चिड़ियाघर के अमले का ही कोई फर्द होगा। हम बहुत खौफजदा हो गए। फिर जब सारे स्टाफ की 2 से 3 बार गिनती की गई तो पता लगा कि स्टाफ तो पूरा था। फिर भावलपुर पुलिस के जो तर्जुमान है मोहम्मद उमर, उन्होंने बताया कि पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछगछ की है, जिन्होंने बताया कि उन्होंने ना तो रात गए और ना ही आज सुबह कोई शोर शराबा चीख पुकार की आवाज सुनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी शोर शराबा चीखो पुकार की आवाज नहीं सुनी। तो फिर हमारा वो पॉइंट वैलिड लगता नजर आता है कि गालबन नौजवान को पहले मार दिया गया था और उसके बाद इसकी लाश को यहाँ पिंजरे के अंदर फेंक दिया गया।
इस शख्स को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। मंगल और बुध की दरमियानी शब किस वक्त भी ये पेश आया है, सुबह 11:30 बजे के बाद ये रिपोर्ट हुआ है और सीसीटीवी कैमरों से रात गए लोगों के आने जाने का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। ये शख्स किस तरह चिड़ियाघर के अंदर दाखिल हुआ, रात गए शहरियों के चिड़ियाघर आने जाने के औकात क्या होते हैं, तमाम चीजों को टैली करके देखा जा रहा है कि ये शख्स किस वक्त दाखिल हुआ और अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है। अच्छा, अब यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स है। पुलिस तर्जुमान जो है, बहावलपुर पुलिस तर्जुमान मोहम्मद उमर कहते हैं कि ये यहाँ पर सिक्योरिटी लैब तो है। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स जो है वो सब चले, वो तो मामला चलते रहेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि यहाँ पर मामला बहुत खराब है। सीसीटीवी कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। शेर के अहाते में 2 अलग-अलग कमरे हैं। एक कमरे में मेल शेर है जबकि दूसरे कमरे में फीमेल शेर है और उसके 2 बच्चे हैं। आमतौर पर चिड़ियाघर का अमला ड्यूटी पर मौजूद होता है। कोई जानवर को खुराक डालता है तो कोई पिंजरों की सफाई करता है, लेकिन चूंकि पिंजरे काफी हैं इसलिए इस वाकये के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। चिड़ियाघर के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मगर अब मजीद कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें से कई कैमरे जो है वो खराब है। सिक्योरिटी इंतजाम पहले से मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है जिसकी वजह से ये अंदरनाक वाकया जो है पेश आया है। ये पुलिस तर्जुमान का कहना है। तो जनाब, ये तमाम चीजें अभी इसमें मजीद जो डिटेल सामने आएंगी आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।